2023 खत्म होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू एन एंड। तो चाहता हूँ कि आपके साथ एक एनेक्डोट शेयर करूँ जो डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को उससे काफ़ी कुछ सीखने के लिए सीखना चाहिए। हुआ यूँ कि एक पैसेंजर ट्रेन, वो मेट्रो वाला नहीं, दिल्ली मेट्रो वाला परसेप्शन बिल्कुल नहीं लाना है, वो पैसेंजर ट्रेन जिसमें लोग धक्के खाकर घुसते हैं और धक्के खाकर बाहर निकलते हैं, उस पैसेंजर ट्रेन गया पटना रेलखंड पर एक बार ट्रैवल कर रहा था। ट्रैवल करने के दौरान भीड़ इतनी थी कि मुझे सफोकेशन फील हो रहा था। बगल में एक सज्जन खड़े थे, उनसे बोला कि भैया इतना भी धक्का मत दीजिए कि मेरे पास ब्रीदिंग स्पेस भी ना रहे। और उनका जवाब जो था वो बहुत ही मस्त था और जो मुझे लगता है कि एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को उससे सीखने की ज़रूरत है। वो बोलते हैं कि बेटा, इस दुनिया में ब्रीदिंग स्पेस अपने लिए क्रिएट करना पड़ता है, कोई और आपके लिए ब्रीदिंग स्पेस नहीं बनाता। आपको अपना स्पेस जो है वो खुद क्रिएट करना होगा। एंड आई एग्जैक्टली फील कि ये सारे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उस समय एज अ रेलवे पैसेंजर मेरे लिए था। एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को जो 12 लाख की झुंड है, उस झुंड में से एक स्पेस खुद के लिए क्रिएट करना होता है। और वो कैसे क्रिएट करेंगे? अल्टीमेटली यू हैव टू डिसाइड। आपको डिसाइड करना है कि वो ब्रीदिंग स्पेस आप अपने लिए क्रिएट कैसे करेंगे। 2023 खत्म होने वाला है, नियरली 6 आवर्स आफ्टर 2024 भी स्टार्ट हो जाएगा। 2024 शुरू होने वाला है। सो व्हाट दिस होल्ड्स फॉर यूपीएससी और सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट। हैव यू थॉट थ्रू कि करना क्या है इन नेक्स्ट 5 months? What exactly am I supposed to do? Suppose you are appearing for 2024 prelims or you are planning for 2025 prelims in the next 17 months. 2025 का जो प्रीलिम्स आप अगर देंगे तो वो 17 महीने आप क्या करेंगे? आपने क्या सोचा है? How would you create a space for yourself? आप अपने लिए ब्रीदिंग स्पेस वहां कैसे क्रिएट करेंगे? दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दैट इज वेयर दैट डिसीजन वुड अलाउ यू टू क्रिएट a space for yourself. That decision would determine whether you would be the part of the final merit list or not. जो डिसीजन अभी आप लेंगे वो 17 महीने के पहले जो आप डिसीजन लेंगे वो डिसाइड करेगा कि आप फाइनली मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा कि नहीं होगा, जो यूपीएससी पब्लिश करेगी। सो देयर आर मेनी। मेरा एक स्टूडेंट है अंकित, उसका नाम है। फ्यू डेज बैक ही कॉल्ड मी, बोला कि सर एक बहुत सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट मुझे मिले। उन्होंने बोला कि तुम्हारा इंटेंशन नोबल होगा तभी तुम सिविल सर्विसेज क्लियर कर सकते हो। अनडाउटेडली इट इज ट्रू, बट एट द सेम टाइम ओनली नोबल इंटेंशन वॉन्ट allow you to crack this examination. There are multiple factors that equally plays a very significant role. और वो सीखने की जरूरत है। कोई एक फैक्टर इस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एकेडमिशियन बहुत अच्छे हो सकते हो। खुद मेरा अपना एग्जाम्पल है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीसीएससी का गोल्ड मेडलिस्ट रहा। मैं खुद यूएसए गया स्कॉलरशिप पे, वहां से मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में। I got a very nice package back in United States of America, but decided to return back. JNU के एग्जामिनेशन में मेरा 6th रैंक आया था, बट देन मुझे सिविल सर्विसेज ही करना था। बट स्टिल, डिस्पाइट रीचिंग टू द इंटरव्यू स्टेज एंड मेंस एग्जामिनेशन, डिस्पाइट राइटिंग मल्टीपल मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू स्टेज, अल्टीमेटली आई कुड नॉट मेक टू द फाइनल लिस्ट। सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से कि एक ब्रीदिंग स्पेस जो है, एक स्पेस हमेशा आपको खुद ही क्रिएट करना है। एंड हाउ कैन यू क्रिएट दैट स्पेस? इट वुड अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन योर डिसीजन। आप आज क्या डिसीजन लेते हैं वो डिटरमाइन करेगा कि वो ब्रीदिंग स्पेस आप अपने लिए कैसे क्रिएट करेंगे। बहुत सारे लोग डीमोटिवेट करेंगे कि दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज नॉट मींट फॉर यू।
अगर भाई नहीं मिंट आपके लिए करता तो सिर्फ क्या वो 800 बच्चे जिनका रिजल्ट हो रहा है बस उन्हीं के लिए करता है? तब तो हर साल 800 बच्चे ही एग्जाम दें जिनको ये लगता है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज मिंट फॉर मी। जो 1000 सीट्स आती हैं उतने ही बच्चे एग्जाम देंगे जिनको ये 100% लगता है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज मिंट फॉर मी। तो इसको समझने की जरूरत है। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। बट एक और बात बताता हूं, और मैं हमेशा से एक प्रिंसिपल में हमेशा विश्वास करता आया हूं। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो एक बात बहुत अच्छी बोला करते थे। वो बोलते थे कि देयर इज ऑलवेज अ प्लेस एट द टॉप। टॉप कोई जो फिक्स पोजीशन नहीं है। आज अगर कोई अंबानी होंगे, कल वहां टाटा हुए होंगे, कल हो सकता है अडानी होगा, 4th पोजीशन पे कोई और होगा। And same applies to every field. There is always a place at the top, provided you are willing to create your space within that space. उस स्पेस के लिए जो भी मेहनत चाहिए, जो भी लेबर चाहिए, are you willing to give? Are you willing to put that much effort into it? ये डिटरमाइन करेगा कि वुड यू मेक इनटू दैट लिस्ट और नॉट। सो देयर इज ऑलवेज अ प्लेस एट द टॉप। उस 800 लोगों में आप बिल्कुल अपने लिए स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू नीड इज एग्जैक्टली अ मिक्सचर ऑफ 3 थिंग्स: हार्ड वर्क, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड क्लोज एनालिसिस ऑफ चेंजिंग पैटर्न ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। यूपीएससी का एग्जामिनेशन का पैटर्न हर 2 साल पे चेंज होता है, हर 3 साल पे चेंज होता है। यू नीड टू एनालाइज, रीएनालाइज दैट एग्जामिनेशन। दैट इज सिग्निफिकेंट। अगर वो कर लेंगे तो कोई भी, ये यूपीएससी क्या, दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन यू कैन इजीली क्रैक। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।